तोड़ू ना पाती ना तोड़ू, ना कोई जीव सताऊं, पात पात में राम विराजे, सबको शीश नवाऊं, अब मेरे राम को रिझाऊं। आज हम उस्ताद मोइनुद्दीन खां के साथ बैठे हैं और आप जयपुर के ही रहने वाले हैं। संगीत की साधना का बहुत लंबा समय आपका निकला है और आपको 2014 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उनके व्यक्तिगत गुणों के लिए और उनके संगीत की साधना के लिए पद्मश्री भी प्रदान किया गया है। आपका हम स्वागत करते हैं और हम बातचीत शुरू करें उसमें प्रारंभ में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। शुक्रिया। मैं सारंगी की सेवा कर रहा हूँ, मतलब संगीत में सारंगी बजाता हूँ और हमारा घराना है राजस्थान में। हमारे घर से ही सारंगी शुरू हुई है और पूरे इंडिया में या दुनिया में बजा रहे हैं वो 75% हमारे घर के ही शागिर्द हैं। और सारंगी इतना मुश्किल साज है, शंकर भगवान के समय वीणा का आविष्कार हुआ था, वीणा के बाद सारंगी बनी। सारंगी में कोई निशान नहीं होते हैं, वो कहावत है ना, स्वर है तो ईश्वर है। तो सारंगी सीखने के पहले गाना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने, मेरे गुरुजी भी वही थे, पापा जी भी वही थे, उस्ताद महबूब खां साहब जिनको सारंगी सम्राट बोलते हैं, उन्होंने मेरे को पहले गाना सिखाया, फिर सारंगी सिखाई, आखिरी सांस तक इसको सीखना पड़ता है। तो इसको तो जितना करो उतना ही कम है, बस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहो और बजाते रहो, उससे जुड़ा हुआ रहता है रात दिन। तो आप तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए हैं, तो संघ के जो देश और समाज के लिए काम चलते हैं इनके बारे में आपका क्या विचार है? साहब, संघ की तो जितनी भी तारीफ करे उतना ही कम है। मुझे नहीं मालूम था कि वो संघ वाले ऐसे होते हैं क्या, लेकिन मेरा काम मैं उनसे मिला। जैसे हमारे पूज्यनीय है मोहन भागवत जी है, उन्होंने एक बार 9 पद्मश्री अवार्ड वालों को बुलाया और मीटिंग ली थी। उसमें सभी समाज के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, क्रिश्चियन भी थे, बैंक और बाकी इंडियन इन थे, सब सनातन के भी थे। अपने विचार प्रकट किया सब लोगों ने, मेरे लिए कहा, सब बोल लिया कि साहब, उस्ताद साहब आप भी कहो कुछ। मैंने कहा भाई आप लोगों ने कोई कमी छोड़ी नहीं, मैं हूँ आर्टिस्ट संगीत का, संगीत सब्जेक्ट होता, विषय होता तो मैं आपके पहले ही शुरू हो जाता। और हमारे संगीत में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्वर, अगर पूरी दुनिया के लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखेंगे तो सातों सा को साई कहेंगे, रे को रे कहेंगे, ग को गई कहेंगे। ये नहीं है कि साहब समाज के हिसाब से अलग अलग संगीत बटा हुआ, ये नहीं है। तो भागवत जी को पता चला कि मैं सारंगी वादक हूँ, तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने इतना अच्छा कहा कि उस्ताद साहब आप सारंगी बजाते हैं, तो अगली बार हम आपका प्रोग्राम सुनेंगे। और सारंगी तो रेयर इंस्ट्रूमेंट है। अब ये शब्द वही कहेगा जो आत्मा से जुड़ा हुआ हो। अगर संघ वाले किसी का बुरा सोचेंगे तो वो संगीत के करीब नहीं रहेंगे। संगीत के करीब रहेगा तो वो तो दुनिया की सेवा ही करेगा, मदद ही करेगा। और अब उनकी वाणी भी ऐसी है जो आधा दुख तो उनकी वाणी से ही दूर हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मोहन भागवत जी इतना अच्छा बोलते हैं, और मैं जिन जिन से मिला आरएसएस वालों से, वो वाकई में ही वो देवता होते हैं। वो बहुत अच्छा बोलते हैं और मन से भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं खुद उनका भक्त हो गया। जी, तो जो आपने कभी अनुभव किया होगा कि संघ वाले कुछ सेवा कार्य चलाते हैं जगह जगह, जैसे कुछ स्कूल्स भी हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते हैं, कहीं रक्तदान शिविर चलाते हैं, या फिर कहीं पर कोई बाढ़ आ गई तो उसमें मदद करते हैं। तो ये आपके अनुभव में भी कुछ ऐसा आया है, संघ वाले ऐसा काम करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं साहब, गरीब बच्चों की मदद करते हैं, गरीबों को फ्री पढ़ाते हैं। कहीं बाढ़ आ गई तो वहाँ मदद करेंगे,
और हर काम में वो आगे रहते हैं। जी। क्या आप मानते हैं कि संघ के अंदर छुआछूत जैसी चीज़ों के लिए, जो हमारे देश के लिए बीमारियां, उनके लिए कोई स्थान नहीं है? संघ में छुआछूत नहीं होता? जैसे भाई संघ में जैसे न ऊंची जाति मानते हैं, न छोटी जाति को नहीं नहीं मानते नहीं, हैं, ऐसा नहीं छुआछूत होता, नहीं ऐसा करते। नहीं होता। वहाँ तो भारतीय होना चाहिए। हम्म। कभी मेरे से कभी किसी ने ऐसा सोच, मेरे को महसूस नहीं हुआ कि मैं मोहम्मदन हूँ कि साहब मेरे से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनसे मिलके ऐसा लगता है कि हमारी बहुत पुरानी मुलाकात है। और संगीत विषय पे बात करेंगे तो जवाब नहीं, हर विषय पे वो मतलब इतने ज्ञानी होते हैं। और वैसे भी जो भगवान के करीब होता है ना, वो ये बातें इस तरह की सोचता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अब संघ का अभी शताब्दी वर्ष विजयादशमी से शुरू होगा, तो इस समय में आप संघ के लिए या शताब्दी वर्ष के संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं? साहब मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने 100 साल पूरे किए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ 100 साल क्या, वो 500 साल पूरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संघ से जुड़े, उनसे सीखें सेवा भाव क्या होता है। इंसान से मिलके, मतलब संघ वालों से मिलके कितना अच्छा लगता है, वो जो मिलेगा उसी को पता चलेगा। जी। ऐसे आप भी जैसे भी मेरे से नहीं मिले तो आपको क्या पता मैं क्या था। तो ऐसे संघ वाले दूर से कई लोग मिसगाइड करते हैं, लेकिन संघ वाले आत्मा से बहुत अच्छे होते हैं। जितनी हो सकती है उतनी मदद करते हैं वो। उनके दिमाग में ये नहीं है कि ये इस समाज का या ये समाज का होना चाहिए। भारतीय भारतीय को सब अपना भाई मानते हैं। और कलाकारों की तो वैसे ही कदर करते हैं, क्योंकि मैं सरस्वती जी की सेवा करता हूँ, वो सरस्वती जी के भक्त होते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ संघ के लिए। 100 साल पूरे किए, ईश्वर उनको अच्छा रखे और इस तरह सेवा करते रहें। जी बिल्कुल। तो एक प्रश्न और है कि आप इसके बारे में क्या मानते हैं कि संघ पूरे देश को एकजुट रखता है, एकजुट रखने के लिए कोशिश करता है, प्रयत्न करता है? आपका क्या मानना है? देखिए संघ तो यही क्या करता है, सबको एक साथ जोड़े। अब बाकी लोगों के दिमाग दिल में क्या है वो ईश्वर जाने। लेकिन उनकी बातें अगर एक बार भागवत जी के प्रवचन सुन लेंगे तो उनके भक्त हो जाएंगे। ठीक बात है। क्यों था जी। तो उनको पता चलेगा कि संघ क्या है। और भागवत जी तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ के छोटा भी होता ना, मतलब जो उस पद पे भी नहीं है वो भी इतने भले इंसान होते हैं। वहाँ के हर एक मेंबर, हर एक सदस्य आत्मा से बहुत अच्छे हैं और अच्छा ही सोचते हैं और किसी का भलाई करते रहते हैं। सबको एक करने के लिए अपना जीवन लगा रखा है। बहुत बढ़िया। तो अंत में हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि संघ का शताब्दी वर्ष भी आ रहा है, तो उस समय में आप अपना जो आप वाद्य सारंगी बजाते हैं, कृपया अगर आप उसमें आप कुछ बजाकर सारे समाज को कुछ इस समय पे सुनाना चाहें तो ऐसी प्रार्थना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं संघ के लिए हाजिर हूँ और मैं शुरू से उनका स्वागत करता हूँ। जी बिल्कुल। का भजन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको उसका एक अंतरा सुना देता हूँ। अब मैं राम को रिझाऊं, राम को रिझाऊं, अब मेरे राम को रिझाऊं, राम को रिझाऊं। भवन जन गुण गाओ, राम को रिझाऊं,
ओ रामो को जाऊं। बहुत ही अच्छा। आप तो शुक्रिया।